नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र अभी तक अपनी मजबूत राशि में विद्यमान थे। शुक्र अभी तक जो है वो तुला राशि में संचरण कर रहे थे, लेकिन अब शुक्र यहाँ से निकलकर मंगल की राशि वृश्चिक राशि में संचरण करने जा रहे हैं। यानी शुक्र का ट्रांजिट अब वृश्चिक राशि में 26 नवंबर से होने जा रहा है। यानी शुक्र जो है वो अब वृश्चिक राशि में 26 नवंबर से पहुंच जाएगी, जहां पर वृश्चिक राशि में मंगल और सूर्य पहले से विद्यमान है। यहाँ पर अभी आपने देखा कि मंगल, सूर्य और बुध, तीन ग्रहों का त्रिग्रही योग वृश्चिक राशि में बना हुआ था और वो योग अब भंग हो चुका है। उसमें से बुध निकल चुके हैं। यानी 23 तारीख को बुध का ट्रांजिट यहाँ से निकलकर फिर से तुला राशि में हो चुका है। लेकिन अब जो है फिर से त्रिग्रही योग बन जाएगा। यानी यहाँ पर अब वृश्चिक राशि में जो है वो सूर्य और मंगल तो पहले से हैं और शुक्र भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यानी फिर से त्रिग्रही कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा। तो शुक्र का ये गोचर जो है वो देश दुनिया और हमारे आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। एक्चुअली शुक्र के मित्र जो है वो मंगल नहीं है, यानी ये शत्रु का घर है। तो शत्रु के घर में शुक्र जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर नहीं करेंगे। तो आइए जानते हैं कि शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि में क्या प्रभाव डालेंगे। हमारी 12 राशियाँ हैं, इन 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि जो है वो उनके लिए जो है ये समय अपने वाणी पर नियंत्रण रखने का होगा। इस समय जो है उनको अपनी वाणी पर बहुत ध्यान देना होगा, अन्यथा उनके मुंह से कोई ऐसी बात न निकल जाए जिससे जो है वो दिक्कतें हो जाएं। इस समय इकोनॉमिकली इनके लिए समय बहुत अच्छा होगा, लेकिन इनको ध्यान कहाँ देना है? अपने वाणी पर, अपने बॉस के साथ, कलीग के साथ या जहाँ काम करते हैं वहाँ पर जो है इनको दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसलिए अपने वाणी पर बहुत संयम इस समय मेष राशि के लोग रखें। दूसरे नंबर पर जो राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि को जो है उसको अपने पार्टनर से लाभ होगा। वृषभ राशि के जो बिजनेस पार्टनर हैं या आपके लाइफ पार्टनर हैं उनसे जो है आपको इस समय लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय यात्रा अगर आपको करनी पड़ रही है तो यात्रा में भी आपको लाभ के योग बनेंगे। इस समय यात्रा से आपको लाभ अवश्य होगा। इस समय आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अपने हेल्थ का बहुत ध्यान वृष राशि वाले रखें। इसके बाद जो राशि आती है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए जो है ये समय हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। उनके पेट में परेशानी हो सकती है। मिथुन राशि वालों के पेट में इस समय दिक्कतें हो सकती हैं। इस समय उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो बढ़े रहेंगे। हालांकि इनकम उनकी रहेगी, लेकिन इनकम के अकॉर्डिंग खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो इस समय अपने खर्चों पर विशेष ध्यान रखें और अपने हेल्थ पर भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये समय जो है उनके पेट में परेशानी दिखा रहा है। इस समय अपने खान पान पर बहुत ध्यान रखें। अगर उनको यात्रा करनी पड़ रही है तो उसमें बहुत सावधानी रखें, क्योंकि मिथुन राशि वालों को यात्रा से नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए जो है इस समय बहुत ध्यान से ये 20 दिसंबर तक अपनी इन कंडीशंस पर ध्यान दें, क्योंकि ये गोचर जो है वो 26 नवंबर से 20 दिसंबर तक रहेगा। इसके बाद जो राशि आती है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए ये समय अनुकूल होगा। कर्क राशि के लिए अगर वो बेरोजगार हैं, उनके पास कोई नौकरी नहीं है, तो इस समय उनको नौकरी मिल सकती है।
या जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उनके नौकरी में प्रमोशन के योग भी बनेंगे। इस समय मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब चीज़ें जो है वो कर्क राशि वालों को मिलेंगी। इस समय उनके इनकम में भी वृद्धि होगी। तो कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर बड़ा लाभकारी दिखाई दे रहा है। इसके बाद आती है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए थोड़ी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। सिंह राशि वालों के लिए जो है वो व्यर्थ की भाग दौड़ बढ़ेगी, टेंशन्स बढ़ेंगे, अपने बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ इनके टेंशन बढ़ेंगे, वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी। हेल्थ पर भी इनको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, कहीं ब्लड प्रेशर वगैरह इनका ना शूटअप हो जाए। तो इस समय सिंह राशि वालों को 20 दिसंबर तक बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए जो है ये समय कड़ी प्रतिस्पर्धा और मेहनत भरा दिखाई दे रहा है। इस समय इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से लाभ होगा, लेकिन इनको भाग दौड़ और मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तनाव इस समय इनका बढ़ेगा, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर भी ये ध्यान रखें। इसके बाद जो राशि आती है वो है तुला राशि। तुला राशि के लिए ये समय अनुकूल होगा। तुला राशि के धन में वृद्धि होगी, इनकी वाणी से भी इनको लाभ होगा। इस समय जो है ये अगर कोई डिसीज़न वगैरह लेते हैं तो इनका डिसीज़न बड़ा पॉजिटिव होगा। अगर इनको कोई महत्वपूर्ण निर्णय तुला राशि वालों को लेना है तो वो इस समय ले सकते हैं। इनके लिए ये समय बड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है। इनको हर तरह से लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद जो राशि आती है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में ही शुक्र का गोचर हो रहा है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ट्रांसफ़र के योग बन रहे हैं या स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अगर आप किसी किराए के मकान में रहते हैं या मकान बदलना चाह रहे हैं तो इस समय ये समय जो है आपके लिए स्थान परिवर्तन का दिखाई दे रहा है। इस समय आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे। आपके हेल्थ में भी इस समय कुछ नई प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए वृश्चिक राशि वाले इस समय को बड़ा ध्यान से निकालें, क्योंकि ये समय उनके लिए बहुत अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। इनकम के अकॉर्डिंग आपके खर्चे जो है वो इस समय ज़्यादा होंगे। धनु राशि। धनु राशि के लिए ये समय बड़ा लाभ वाला दिखाई दे रहा है। इस समय उनके इनकम में वृद्धि जरूर होगी। इस समय उनको मान सम्मान, यश, ये सब चीज़ें तो मिलेंगी, लेकिन इनका हेल्थ वाला पोर्शन जो है वो गड़बड़ दिखाई दे रहा है। कोई पुरानी बीमारी इस समय जो है फिर से निकल सकती है, बाहर आ सकती है। तो इसलिए जो है आपको अपने हेल्थ पर बहुत ध्यान देना है। बाकी चीज़ों में तो धनु राशि वालों के लिए समय ये अच्छा होगा 20 दिसंबर का, 20 दिसंबर तक का। लेकिन जो है इनका हेल्थ वाला जो पार्ट है वो गड़बड़ दिखाई दे रहा है और उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मकर राशि। मकर राशि के लिए ये समय काफ़ी अनुकूल होगा। 20 दिसंबर तक का समय मकर राशि के लिए बहुत ही अच्छा होगा। उनके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय उनकी उन्नति भी होगी। इस समय अगर वो कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं तो उस डिसीज़न में भी इनको विशेष लाभ होगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। इसके बाद राशि जो आती है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए जो है इस समय कोई बुद्धि से संबंधित कोई भी काम अगर ये करेंगे, यानी कोई भी डिसीजन अगर ये लेते हैं, तो इनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इस समय जो विद्यार्थी वगैरह हैं उनके लिए कुंभ राशि के लिए बहुत अनुकूल समय दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो राशि आती है वो है मीन राशि। मीन राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। 20 दिसंबर तक का समय वो विशेष तरह की भाग दौड़, चिंता, तनाव, इन सब चीज़ों की स्थिति दिखाई दे रही है। इसलिए मीन राशि वालों को बहुत इस समय अपने हेल्थ पर और अपने दैनिक
क्रियाकलापों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता इस समय है, क्योंकि शुक्र का ये गोचर मीन राशि वालों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।